Hello, good morning all. Today we will see the third part of your application of derivative chapter. ठीक है, तो जो हम लोगों ने देखा है उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा ये बोलने से आपको कैसा लग रहा है जी? मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग मैक्सिमा बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू जो होगी उसको मिनिमा बोलेंगे। तो चलिए हम थोड़ा समझते हैं ग्राफ से। जैसे मैंने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना दिया, ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और कोई फंक्शन है मेरा, सपोज मेरा कुछ फंक्शन इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या है, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है कुछ, ठीक है। तो इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, तो यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है हमारा। तो इस पॉइंट को यदि हम एक्स एक्सिस पे इसको मैं करूँ तो ये क्या होगा जी, यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू आएगा, ये पॉइंट है तो यहाँ इसका कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ वैल्यू आएगा, ठीक है। कुछ वैल्यू यहाँ है, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फंक्शन हो गया। तो मैक्सिमम इसका कहाँ पे आ रहा है जी, हमारा यहाँ पे आ रहा है। सपोज इसको मैं क्या लिया, ए ले लिया, ठीक है। ये ए ले लिया मैं। और ये जो पॉइंट है ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप दे दो x1 x2 x3 x4, इस तरह से कुछ पॉइंट आए हमारे। तो इस दिए हुए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एफ ए पर आ रही है। ये कहाँ पे आ रही है, एफ ए पर। एफ ए पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसको हम मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करके इसको मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली कोई चीज़ जैसे मेरा कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गया, अब कोई फंक्शन दिया हुआ है। सपोज हमारा फंक्शन क्या है, सपोज हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से है, क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है ना। तो अब इस पॉइंट को आप जैसे प्लॉट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा जी, कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं x1 दे दूँ, इसको x2 दे दूँ, इसको f ऑफ a दे दूँ। तो देखिए आपको इस पॉइंट पे क्या है, आपको जी इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। मीन्स दिए हुए फंक्शन का वेरिएशन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, दैट इज नथिंग बट यूर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एंड मिनिमम लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ये क्या होता है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग। मैक्सिमा मिनिमा देख लिए, अब देखते हैं लोकल मैक्सिमम। कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसको हम लोग लोकल मैक्सिमम कैसे बोलेंगे। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी हैव ए local maximum at x equal to a if there exists h tends to 0, h is greater than 0। हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे, लिमिट चैप्टर में पढ़ते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। तो यहाँ पर मैं क्या कंडीशन दिया हुआ हूँ, जहाँ पर h इज ग्रेटर देन 0 है और कोई दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, हाउएवर स्मॉल सच दैट एफ एक्स इज लेस देन एफ ए। ये वाला जो आपका पॉइंट है, एफ एक्स इज लेस देन एफ ए फॉर ऑल एक्स विच एक्स कहाँ पर है, एक्स माइनस ए, 0 और एच के बीच में डिफाइन है। तो आपको जब भी लोकल मैक्सिमम बोलेगा तो आपको दिए हुए फंक्शन का एक पॉइंट पर एग्जिस्टेंस देखना है और वहाँ पे आपको ये देखना है कि दिया हुआ फंक्शन उस पॉइंट, दिए हुए पॉइंट के साथ उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए जी, लेस देन होनी चाहिए। तब हमारा कोई फंक्शन लोकल मैक्सिमम होगा। और इसी को यदि लोकल मिनिमम की बात करें तो क्या होगा जी, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ए से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये दिए हुए पॉइंट से ये बड़ा होना चाहिए, तब तो हम लोग बोलेंगे उसको, आ रही है समझ में, मिनिमम। और यहाँ पे क्या है, इससे छोटा है ना, ये सब छोटे हैं ये वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए लोकल मैक्सिमम मिनिमम सॉरी एट एक्स इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट एच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या होगा, एच हमारा 0 से बड़ा होगा। हाउएवर स्मॉल सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए, यदि ग्रेटर देन है तो लोकल मिनिमम होगा। फॉर ऑल एक्स वेयर
x माइनस ए मॉड का किसके किसके बीच में है जी, 0 और h के बिटवीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको कोई फंक्शन दे दिया है, उस फंक्शन में बोलता है कि आप इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम लोकल एक्सट्रीम वैल्यू उसका फाइंड आउट करो, या मैक्सिमम हो या मिनिमम। तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है जी, फाइंड एफ डैश एक्स। आपको जो भी फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकाल लो, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए, फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे, फिर वहां पर कुछ एग्जिस्टेंस मिलेगा पॉइंट का, है ना, या तो a मिलेगा या x1 x2 जो भी है। तब क्या करो, उसके बाद आप x इक्वल टू ए कंसिडर कर लो और उसमें साइन की जो है उसको चेक करो। आप स्टडी द साइन मीन्स क्या है कि यदि आपका दिया हुआ फंक्शन पॉजिटिव है एंड आप जब x इक्वल टू ए ले रहे हो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने के बाद, तो आपकी वैल्यू यदि नेगेटिव जाती है, दैट मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव था हमारा नेगेटिव गया, तब वहां पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू ए गिवन पॉइंट पे। ठीक है, और यही चीज जस्ट अपोजिट होती है इफ नेगेटिव वैल्यू फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव गॉट द positive value at that moment, the function should be minimum at given point x equal to a। और यदि उनकी साइन में कोई चेंज नहीं होता है, if there is no change in the sign, then the value of function neither maximum nor minimum, ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। यदि उस फंक्शन की साइन में कोई चेंज नहीं आता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे जी, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। गिवन पॉइंट पे हमारा वो फंक्शन का एग्जिस्टेंस कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज ध्यान रखनी है। आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, वी विल सी वन बाय वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे जी, लेट एफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई हमारा इंटरवल दिया हुआ है जो भी हो, है ना, एंड ए बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई। सपोज मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आई हम लोगों का एक इंटरवल दिया हुआ है, सपोज ए बी है हमारा, ठीक है, ए बी इंटरवल दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, ए बी एन इंटीरियर पॉइंट। तो ए बी एन इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या है, जिसको मैं ऐसा ले लूं, ए बी ले लूं, ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट ए हमारा कैसा होना चाहिए जी, वो इनके बीच का कोई पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई सच दैट एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ए अप टू एफ टू द पावर n माइनस 1 ए इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग सक्सेसिव आर्डर में जो डेरिवेटिव्स निकालते हैं कुछ उस तरह से निकालना है हमें, बट एफ एन डैश एक्स, अब एन कुछ भी हो सकता है, सपोज हमें f5 बोला था, ठीक है, f5 एक्स निकाले थे, तो ये क्या होना चाहिए, इसकी समथिंग वैल्यू आनी चाहिए, बट एफ एन एच एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, f5 ऑफ एक्स हैव समथिंग वैल्यू दैट इज 4x 5 व्हाटएवर, है ना, तो कुछ वैल्यूज इसके एग्जिस्ट करने चाहिए इफ। तो अब वहां पर देखो n इज इवन n इज ऑड, इस तरह से आप कंडीशन देखना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेरा ऑड दिख रहा है, तो इसी तरह आप n को चेक करो, इफ n इज इवन एंड f डैश a इज लेस देन 0। लेस देन 0 कहने का मतलब क्या हुआ, f5x इक्वल टू मैं मान लो -3 आया मेरा, तो ये क्या है जी, लेस देन 0 हो गया, तो लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लोकल मैक्सिमम। अब इसी को मैं +3 कर दूं, माइनस की जगह प्लस है, +3 है, तो +3 रहता है और n इज इवन, है ना, ये इवन रहेगा, तो क्या बोल रहा है, एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0 है, तो लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए।
और क्या एक कंडीशन है, n इज ऑड। जब n हमारा ऑड रहेगा तब वह ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा एट द गिवन पॉइंट पे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो भी सक्सेसिव ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है सबसे पहले n की रिगार्डिंग n, वॉट एवर n इज गिवन, you will have to go at that step first, then you will have to check if n is even or odd. If even, then you have two condition, this and this। even है तो क्या होगा, लेस देन होगा 0 से, अब 0 से ग्रेटर देन होगा। लेस देन होता है तो मैक्सिमम है, ग्रेटर देन होगा तो मिनिमम है। ठीक है, और ऑड रहेगा जब n हमारा तो क्या होगा, ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा तो क्या होगा जी, आपको सेम चीज ये करना है। ठीक है, आप सबसे पहले सक्सेसिव डेरिवेटिव जो होगा उसको आप निकालिए सबसे पहले, फिर सक्सेसिव डेरिवेटिव सपोज मेरा क्या निकला जी, एफ ऑफ टी निकला, मान के चल रहा हूँ कुछ भी है ना। एफ ऑफ टी क्या है मेरा यहाँ पर, एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश ए, इस तरह से है मेरा। तो आपको इसमें देखना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है एफ टी का। ठीक है, एफ टी का मैक्सिमम वैल्यू देखो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमा हो जाएगा, क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, और इसी को एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसमें से मिनिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम वैल्यू जो निकलेगा इस फंक्शन में, यहाँ से जो भी मिनिमम निकलेगा वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या दिया है हमारा, एग्जाम्पल एक दिया है बुक का 498 एग्जाम्पल 1। फॉर ऑड वैल्यू ऑफ x द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस एक्स इज मैक्सिमम आर मिनिमम। ये चेक करना है। तो हमें क्या दिया है जी, y इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस एक्स, ये दिया है। इसको सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा y आ गया। तो हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए क्या करना रहता है, हम लोग उसको तब तक डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी देखें हम लोग डेरिवेटिव निकालते जाएंगे जब तक हमें इस वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू खत्म ना हो जाए, तब तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप क्या करो, इसका dy बाई डी एक्स निकालो पहला। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स 5x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5x का क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 5 माइनस 2x, ये आ गया हमारा f ऑफ x, f डैश x। ठीक है, f डैश। तो अब क्या है हमारा, ये चीज आ गया। तो अब इस चीज को अब क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं जी, उसके बाद इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो माइनस 2x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू क्या आ गया 5/2, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब ये 5/2 x आ गया हमें। तो अब इस 5/2 को आप क्या करो, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना जी, इधर जाएगा तो ठीक है। तो x इक्वल टू 5/2 आ गया, ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है जी, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, ये निकालो आप। तो इसका क्या करेंगे, जो आया है हमारा उसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी बाई डी एक्स क्या था हमारा 5 माइनस 2x, तो ये हमारा f डबल डैश निकल जाएगा। ठीक है, f डबल डैश x, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया और इसकी वैल्यू कितने आ गई 2 इंटू 1, दैट मीन्स -2। f डबल डैश x आया हमारा -2 आ गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए f डैश x की वैल्यू निकाले तो आप x इक्वल टू 5/2 आया, f डबल डैश की वैल्यू निकाले तो आप x इज इक्वल टू -2 आया। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव से जब नेगेटिव की ओर जाएगी वैल्यू, तो साइन स्टडी में हम लोग क्या किए थे कि वो फंक्शन हमारा क्या होता है, मैक्सिमम फंक्शन होता है एट x इक्वल टू गिवन पॉइंट। जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस पे हमारा मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमारा गिवन पॉइंट अब क्या है जी 5/2 है। अब इसमें पुट करोगे आप 5/2 रखोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 5/2 रखोगे
तो ये क्या होगा एफ डबल डैश एक्स 5/2 इज इक्वल टू क्या आया वैल्यू हमारा -2। तो ये x इज इक्वल टू 5/2 पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करके रखता है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब ये दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन y इज इक्वल टू क्या दिया है जी, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9 ये दिया हुआ है। तो हमारा करना क्या काम है वही चीज करेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालो, dy/dx निकालो। dy/dx दैट इज नथिंग बट f डैश एक्स को निकालिए और उसके बाद क्या करना है, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिलती है, तो वो चीज करेंगे पहले। अब मैं एक साइड इधर करता हूँ, f डैश एक्स निकालिए। तो dy/dx f(x) क्या, ये y क्या है हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 9 ये है। इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 3x² हो जाएगा, ये -3 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 2 × x और ये -9 है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो क्या आया जी हमारा 3x² माइनस 6x ये आ गया हमें इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, सॉरी क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 9x दिया है जी। ठीक है, ये 9x है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये 9x कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 माइनस 9, तो ये हो गया हमें f डैश एक्स निकल गया। उसके बाद आप क्या करते हो, इसको 0 के इक्वल पुट करते हो। ठीक है, 0 के इक्वल पुट करना है तो क्या करेंगे, अब इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, 9 3 जा 27 है, तो इसको आप 9 और 3 में इसको तोड़ लो। आ रहा है समझ में जी। तो 9 3 में इसको तोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या क्या रूट्स मिल जाएंगे, x माइनस 3 एक मिल जाएगा और क्या मिलेगा x प्लस 1। इस तरह से आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या क्या आ गई वैल्यू हमारी, x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करो, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो x इक्वल टू 3 आया हमारा एक, और यहाँ से क्या आ जाएगा जी x इक्वल टू -1। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई -1 एंड 3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो जब हम f डैश एक्स निकाल के उसको 0 पुट किए तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आई -1 एंड 3। नाउ हमारा स्टेप क्या रहता है कि उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है कि आप डबल डैश निकालो। ठीक है, डबल डैश निकालिए और डबल डैश में जो वैल्यू आएगी उसमें आप इनकी वैल्यू को पुट कीजिए और देखिए कि क्या क्या वैल्यू मिल रहे हैं। तो डबल डैश निकालिए मीन्स डबल डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, d/dx ऑफ f डैश एक्स। ये कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो d/dx f डैश एक्स कितना है हमारा, f डैश एक्स ये आया था 3x² माइनस 6x माइनस 9 ये आया है। इसका आप करोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 6, ये तो x का 1। ठीक है, तो 6x माइनस 6 आ गया है हमारा फाइनल आंसर, 6x माइनस 6 आया। अब क्या करो, ये जो वैल्यू है तो अब इसको पुट करना है आपको किसमें जी, x इक्वल टू -1 पहला ले लो, x इक्वल टू -1 पे हमारा f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप क्या करो, इसमें -1 पुट करो। तो क्या था जी हमारा 6 इंटू एक्स की जगह -1 रखिए -6, तो क्या आ जाएगा ये -6 हो गया ये, और ये भी -6, दैट मीन्स 0 आ गई। अब दूसरा चेक कीजिए, क्या था 3 था, तो दूसरा क्या है हमारा x इक्वल टू 3। इसमें आप f डबल डैश एक्स निकालिए, इसकी वैल्यू देखिए तो क्या आ गया 3 रखना है तो आप 3 रख दो यहाँ पर -6, तो 6 3 जा 18 -6, तो इसकी वैल्यू कितनी आई जी 12 भाई। तो हमारे पास 2 वैल्यू मिल गए 0 और 12। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या क्या है जी हमारा सॉरी यहाँ पे तो हम लोग गलत किए हैं, -6 ये क्या आएगा -12 आएगा ना जी।
तो -12 ये क्या है, 0 से छोटा है और ये वैल्यू 0 से बड़ी है। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम बोलना है, निकालना है। तो क्या हो गया जी, ये पॉजिटिव वैल्यू थी हमारी और ये नेगेटिव वैल्यू मिली है। ठीक है, अब जब हम लोग 3 रख रहे हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, और 4 रख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो हमारा मिनिमम कौन सा होगा जी, x = 3, 0 है तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा और ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। आ रहा है जी समझ में। एट x = 3 पर हमारी जो वैल्यू मिल रही है वो मिनिमम होगी और मैक्सिमम कौन सा होगी, x = -1 पे। तो आपको जब दिया रहेगा जैसे भी क्वेश्चन उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और बना लेते हैं हम लोग ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नाउ पेज नंबर 500, एग्जाम्पल 7। इफ द फंक्शन x² - 62x² x⁴ - 62x² + ax + 9, एक हमारा फंक्शन दिया हुआ है। टेक्स मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1, x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमें इन द इंटरवल 0 to 2, देन फाइंड आउट a। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा इंटेंशन क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है तो हमारा फर्स्ट काम है आप f' निकालो। ठीक है, f' निकालिए। फिर क्या बोला है, x = 1 पे a फाइंड आउट करना है। तो आप x = 1 रख दो तो आपको a मिल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे हमें क्या करते हैं, f' निकालते हैं, फिर 0 के इक्वल करते हैं तो हमें एक वैल्यू फाइंड और फिर इस फंक्शन का वैल्यू निकलता है। तो हमें इस फंक्शन के वैल्यू में x = 1 रखना है। तो हमें देखिए बाकी सारे चीज ये दिख रहा है, a x की वैल्यू रखने के बाद ये निकल जाएगा तो वो निकाल देंगे। फिर आप f' करो, वहां पर भी x की वैल्यू 1 रखो तो आपका काम खत्म। चलिए, तो क्या है हमारा, y = x⁴ - 62x² + ax + 9 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालो आप, dy/dx निकालो। ठीक है, तो dy/dx करेंगे हम किसका, x² - 62x² + ax + 9 का। आप इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x³ - 62 हो गया और x² का 2x हो जाएगा प्लस a। ठीक है, यहाँ हो गया इतना। अब ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमारा दूसरा काम क्या रहता है, पहला तो ये हो गया, दूसरा काम क्या है, dy/dx जो आता है उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4x³ - 62 × 2 कितना हो गया, 124। ठीक है, तो 124x + a = 0। ये कीजिए आप। ये करने के बाद आपको क्या करना है जी, आपको वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, x = 1। तो आप x = 1 इसमें पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 × 1 का क्यूब - 124 1 + a = 0। तो कितना बचा हमारा, ये तो 4 हो गया -124 + a = 0, या ये कितना आ गया, -120 + a = 0, या यहाँ से a कितना आया जी हमारा 120। ये हमें a की वैल्यू मिल गई जो हमें निकालना था, फाइंड आउट a। ये जब निकल गया हमारा, ये चीज़ हो गया, तो थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, f'(x) मीन्स dy/dx, और अभी जो आप निकाले हो dy/dx उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालिए। तो क्या आया था हमारा, dy/dx ये आया था, तो इसका आप फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, dy/dx 4x³ - 124x + a ये था, इसका निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12x² - 124 ये आ गया। तो ये हमारा f''x आ गया। अब f''x में क्या बोला है, टेक्स मैक्सिमम वैल्यू एट x = a। फिर से आपको क्या करना है, x = 1 को आप इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 12, फिर 1 का स्क्वायर - 124 ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, ये -112, दिस इज << 0।
लेस देन 0 है तो क्या हो रहा है, इस पर मैक्सिमम वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है। तो आपको करना वही चीज़ है सर, ए में जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका आप एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करो, आपको जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को लेकर आप फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल के उसमें पुट कर दो और चेक करो मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बाकी जो डाउट वाउट रहेगा तो उसको हम लोग लाइव क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।